नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएससी का जो प्रीलिम का पेपर होने वाला था 11 अप्रैल को, वह अब चेंज होकर के 20 जून को निर्धारित किया गया, लेकिन उसका होना भी अभी कंफर्म नहीं है और यूपीएससी की डेट भी अभी कैंसिल हो चुकी है। तो जो पेपर की डेट है वो दिन ब दिन कैंसिल हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और कोरोना भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो पीएससी का एग्ज़ाम तो एक दिन में निकलता नहीं है और एक दिन पढ़ें उसके अलावा पेपर निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको दिन ब दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी कड़ी में हमको बार बार हमारे जो सब्जेक्ट मैटर हैं उसके बारे में हमको दिन ब दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और पीएससी हमें बहुत सारा वक्त भी दे रही है और हमको सबको पता भी है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है और सफलता वक्त मांगती है। तो उसी वक्त को देखते हुए आज क्यों ना हम अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो पिछली कड़ी में हमने आपको कश्मीर हिमालय के बारे में बताया था, यानी हिमालय के प्रादेशिक विवरण के बारे में हमने जब बात की थी तो हमने कश्मीर हिमालय को बताया था। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे नेपाल हिमालय के बारे में, क्योंकि हम आज नेपाल हिमालय के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें तो अगर हिमालय का प्रादेशिक अगर पर्वतीय विस्तार की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र अगर किसी का है तो वह नेपाल का है। और ये नेपाल हिमालय जो है, इस क्षेत्र में लगभग 3 श्रेणियाँ पर्वतीय श्रेणियाँ पाई जाती है, जिसमें आपका महान हिमालय, उसके अलावा आपका लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक रेंज भी स्थित है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर कहीं पे है तो इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के आसपास देखी गई है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होती है। उसके अलावा आप नेपाल हिमालय के अंतर्गत आपको कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, धौलागिरी आदि प्रमुख ऊंची चोटियां प्राप्त होंगी। तो नेपाल हिमालय जो है, इसका अगर विस्तार देखें तो मैक्सिमम क्षेत्र इसका नेपाल में, और भारत की बात करें तो सिक्किम में देखा गया है। ठीक है। और ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे हिम का जमाव अत्यधिक देखा गया है और हिम के जमाव के कारण यहाँ पर सदाबहनी नदियाँ भी निकलती हैं, जिसमें आपको गंडक, कोसी, घाघरा और उनकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखी गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय और आपके महान हिमालय के बीच कुछ घाटियां देखी गई हैं, जैसे आपका काठमांडू घाटी आप जानते हैं, इसी के बीच देखी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जो क्षेत्र है यह वनस्पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर औषधियाँ भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। और यह जो क्षेत्र है बहुत ही सघन बसा हुआ है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर काठमांडू, पोखरा आदि पर्यटक स्थल देखे गए हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर एमपीपीएससी में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंस में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है और कहाँ पर स्थित है। ये एमपीपीएससी 2015 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ऐसे ही आपका कंचनजंगा, धौलागिरी, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको रेडी रहना है। उसके अलावा गंडक है ना, और घाघरा, इन नदियों के बारे में भी, कोसी नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दर्रे भी देखे गए हैं, जैसे नाज, सिक्किम पर नाज है, यानी कैसे हैं, नाथला और जेलेपला, ये कुछ दर्रे भी यहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही साथ आप इसको बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा, जिससे पेपर में आपसे कुछ गलतियाँ ना हो। ठीक है। ध्यान रखिए अपना, इसको पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए और ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।